दोस्तों आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। क्या इसके पीछे बेसिक थ्योरी होती है जिसको समझकर आप बहुत इजीली निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में एक बड़ा अमाउंट होता है, उनको ट्रेडिंग करनी नहीं आती। बट अगर आप ऑप्शन सेलिंग समझ जाते हो तो आपका पैसा आपके लिए काम करता रहता है। यहाँ पर समय आपका दोस्त बन जाता है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑप्शन सेलर जो लोग होते हैं वो लोग अपने फंड को बिल्कुल सेफ रखते हैं। उनको पता होता है कि कितने पैसे का नुकसान हो सकता है और कितने पैसे का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको ये वीडियो देने वाला हूँ कि कैसे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो और कैसे पता कर सकते हो बहुत इजीली अगर आप नए हो कि मार्केट कहाँ जा सकती है। ये ट्रिक्स बहुत इजी तरीके से इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो चीज़ें ओपन की है। फर्स्ट, ऑपेस्ट्रा ऑप्शन एनालिसिस। ओके, लाइक ये सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम यहाँ पे आपको बेसिकली डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ होने वाली है। लाइक फर्स्ट ये सॉफ्टवेयर है। सेकंड आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट ओपन की हुई है। आप कहेंगे यार इन दोनों का क्या काम है, आइए समझते हैं। नॉर्मली जब हम बात करते हैं एनएससी वेबसाइट की तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ कि जब हम एनएससी की वेबसाइट पे जाते हैं तो ओल्ड वर्जन को इसको यूज़ किया जाए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मैंने अपना ओल्ड वर्जन ओपन किया। ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, लाइव मार्केट में जाना है। ओके, लाइव मार्केट में जाने के बाद में आपको यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ जाने के बाद में आप नोटिस करोगे कि निफ्टी की बात की जाए और हम यहाँ पे एक्सपायरी चूज़ कर लेते हैं। नॉर्मली मंथली एक्सपायरी यूज़ की जाती है, तो अभी हम 30 जून की यूज़ कर लेते हैं। तो 30 जून के ऊपर जो भी डाटा यहाँ पे अवेलेबल है वो सारा आप देखोगे। ठीक है, नॉर्मली ये सारी चीज़ें समझना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर कोई इंसान बिल्कुल नया है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो डाली उसमें मुझे कुछ कमेंट मिले कि ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है, अगर हमारे पास पैसा है तो ऑप्शन बाइंग में तो नुकसान होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या चांसेस होते हैं? देखो दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग में अच्छी बात ये होती है कि आपके साथ में समय होता है और जिसके साथ समय होता है उसको हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात आती है यार, ये वाला चार्ट रीड करना बहुत सारे लोगों के लिए कह सकते हो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। उनको इसका रीड करना नहीं आता। आज मैं आपको ऐसे ही सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो कि इस चार्ट के डाटा को रीड करता है और आपके लिए एक पिक्चर क्रिएट करता है कि भाई क्या चीज़ हो सकती है मार्केट में, क्या चीज़ें कहाँ पे कैसे हो सकती है। उसका नाम है ओपेस्ट्रा ऑप्शन एनालिसिस। ओके, ध्यान रखो यहाँ पे ये पेड वर्जन भी आता है बट हम पेड नहीं, यहाँ पे केवल फ्री वर्जन यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो फ्री वर्जन यूज़ करना है तो कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, आइए वो चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ये ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जब ओपन इंटरेस्ट हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नाम की चीज़ लिखी होती है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आप देखोगे तो निफ्टी की बात की गई। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे निफ्टी से लेकर सभी स्टॉक्स के अंदर भी काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि निफ्टी की बात की जाती है, बट मैं आपको निफ्टी की कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मार्केट का मतलब है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में मैंने बोला कि भाई यहाँ पे 30 जून की बात करो, तो 30 जून मैंने क्लिक किया। यहाँ पे इसने कुछ डाटा मुझे यहाँ पे शो किया। अब ये जो यहाँ पे कैंडल्स बन रही है ये चीज़ें समझना बहुत मुश्किल है एक आम इंसान के लिए। लाइक प्रोफेशनल ट्रेडर कोई काम कर रहा है सालों से तो उसको तो पता है कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं। नॉर्मली जो नया इंसान है उसको ये चीज़ें नहीं पता। मैं उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इसको फॉलो कर सकते हो और बहुत इजीली अपने फंड को काम पर लगा सकते हो। यहाँ पे इसने दिखाया है कि निफ्टी के अंदर जो स्पॉट प्राइस है वो क्या चल रहा है, 15,360। इसका फ्यूचर प्राइस जो है उसी के हिसाब से सेम चल रहा है। लॉट साइज कितना होता है ये यहाँ पे दिखाया गया। देन यहाँ पे आप देखोगे कि मैक्सिमम पेन स्ट्राइक कौन सी है। मैक्सिमम पेन का मतलब क्या होता है अभी समझाऊंगा। देन उसके बाद बात होगी कि मॉडिफाइड कहाँ पे हो सकता है, जो पेन है वो कहाँ पे मॉडिफाई हो सकता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ऊपर मतलब 16,000 से ऊपर की तरफ की 16,100, 16,200, या फिर नीचे की तरफ 15,500, 15,400। तो इसमें ये दिखा रहा है कि ज़्यादा चांस है कि ये नीचे की तरफ मॉडिफाई हो। अब आप कहेंगे यार ये क्या चीज़ें बता दी तुमने, समझ में नहीं आया। आइए चलते हैं यहाँ पे, आइए। यहाँ पे मैं गया मैक्स पेन के ऊपर। मैक्स पेन का मतलब क्या है ये समझो। मैक्स पेन का मतलब क्या बैठता है, इसका मतलब ध्यान से समझना। यहाँ पे बात आती है कि असली चीज़ जो लोग होते हैं, लोगों को पता है कि 90% लोग जो हैं वो ऑप्शन बायर होते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते हैं।
बट ध्यान रखो, ऑप्शन बायर जो होते हैं वो रियल में मार्केट में पैसा नहीं बनाते। इनमें बहुत ही कम लोग होते हैं जो पैसा बना पाते हैं। इनमें से कह सकते हो कि 80% लोग पैसा गवाते ही गवाते हैं। दूसरे लोग आते हैं, जो 10% लोग बचे, वो होते हैं ऑप्शन सेलर। अब ये ऑप्शन सेलर लोग कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझो। वो होते हैं जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स हो गए, एसआईपी जैसे बनती है, एसआईपी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आता है वो हो गया। प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो जो बड़े बड़े लाइक फंड मैनेजर्स होते हैं, लाइक एफआईआईज या डीआईआईज की बात की जाए, तो ये लोग करते क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ये ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं केवल। ऑप्शन बाइंग जो करते हैं केवल और केवल किस लिए करते हैं, हेज पोजिशंस क्रिएट करने के लिए। अब आप कहेंगे हेज पोजिशंस क्या होती है, वो भी मैं समझाने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, आप खुद समझ जाएंगे। बहुत इजीली समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे ध्यान दो, ये जो ऑप्शन सेलर हैं, लाइक ये जो जितने डंडे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना सब, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर मार्केट यहाँ पे 17,200 पे बंद होती है, मैक्स पेन का मतलब है कि ऑप्शन सेलर को कितना नुकसान हो सकता है। क्योंकि मार्केट ऑप्शन बायर के हिसाब से नहीं चलती। ऑप्शन बायर तो केवल अपने प्रीमियम का पैसा चुकाता है और सोचता है कि मैं मालिक बन गया। उस बेचारे को नहीं पता कि वो तो बस उसका बन गया। तो असली पैसा ऑप्शन सेलर के पास होता है। उसके पास इतना पैसा होता है कि वो चाहे तो मार्केट को घुमा सकता है, मार्केट को मूवमेंट करा सकता है। तो कॉमन सी बात है, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ दिखा रहा है कि अगर मार्केट बंद होती है 17,200 के ऊपर, तो टोटल ऑप्शन सेलर को 4,696 करोड़ का लॉस होगा। और अगर मार्केट बंद होती है 17,250 पे, तो और भी ज्यादा लॉस होगा। तो ऑप्शन सेलर क्या चाहता है, ऑप्शन सेलर ये चाहेगा कि भाई जहां पे उसको कम लॉस हो, वहां जाके मार्केट बंद कर दी जाए। ठीक है, पता लगा मार्केट यहाँ बंद होने लगी, तो यहाँ पे क्या होने वाला है आप खुद देखो। अगर मार्केट यहाँ बंद होगी तो 6,000 7,000 करोड़ का नुकसान होगा, किसको, ऑप्शन सेलर को। तो इससे देखकर एक पिक्चर बनती है कि भाई ऑप्शन सेलर चाहता है कि मार्केट कहाँ बंद हो, कहीं यहाँ इन एरिया में बंद हो, जहां पर लॉस बिल्कुल बराबर बराबर हो। अब जितना ज्यादा आप ऊपर की तरफ जाते रहोगे, कॉमन सी बात है, चांस कम है कि मार्केट यहाँ पे बंद हो। क्यों, क्योंकि ऑप्शन सेलर वहां पे जाने नहीं देगा। यहाँ पे ऑप्शन सेलर खड़े हुए हैं, ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ना आपको, ये ऑप्शन सेलर हैं। और इनके पास में अकाउंट में इतना ज़्यादा फंड होता है कि पूछिए मत, क्योंकि इनके पास म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी एंड बैंकिंग सेक्टर से लिया हुआ फंड, ये सारे के सारे ऑप्शन सेलर है। तो ये क्या चाहेंगे, ऐसी जगह पर मार्केट बंद हो जहां इन लोगों को कम से कम लॉस हो। तो इस कारण आप नोटिस कर सकते हो कि 30 जून जो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई कब एक्सपायरी होनी चाहिए, तो एक्सपायरी पे चांसेस हाई हैं कि मार्केट 16,000 के आसपास बंद हो। अब बात आती है मॉडिफाइड मैक्स पेन। अगर ट्रेडर्स ने चेंज की अपनी पोजीशन, तो लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। क्यों, 16,000 से ये नीचे की तरफ इधर है, ये 16,000 से कहाँ पे आ जाएगा, ये आने के चांस है 15,600 या फिर 15,450। तो चांस काफी ज्यादा नीचे की तरफ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैसे सेफली प्ले कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमने देखा कि भाई मार्केट अभी कितनी चल रही है, मार्केट चल रही है स्पॉट प्राइस 15,300 15,400 प्राइस अभी चल रहा है इसका। मार्केट कहाँ पर है, मार्केट कुछ यहाँ पर है अभी। ठीक है, तो चांसेस काफी हाई है कि मार्केट हमारी इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर बंद हो, 15,400 से लेकर 16,000 के आसपास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ऊपर की तरफ बात करते, लाइक 16,000 से ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पे कॉल को सेल करते। ठीक है, सेलिंग करते। बट हम नीचे की बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ऑप्शन सेलर ज्यादा खड़े हैं और चांस कम है कि ये इस लेवल से नीचे की तरफ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 15,000 की पीई को शॉर्ट कर सकते हैं, पहला पॉइंट। अब आप कहेंगे शॉर्ट तो कर दिया, अगर ये नीचे गिर गया और भी ज्यादा तो नुकसान हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, 15,000 की पीई को तो शॉर्ट कर दीजिए और 14,800 की पीई को बाय कर लीजिए। अब आप कहेंगे यार ये क्या बोल रहे हो, ये कैसे किया जाएगा और हमें कितना रिस्क लगने वाला है, कितना पैसा लगने वाला है, कैसे हम ये चीज़ कर सकते हैं, वो समझाओ। चलो वो भी समझा देता हूँ। इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद में पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा रहने वाला है कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाएंगे। जाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप रहेगा, निफ्टी चूज किया। हम यहाँ पे किस में काम करना चाहते हैं, ऑप्शंस में। ऑप्शंस पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे हम 30 जून के ऑप्शन में काम करना चाहते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस क्या चूज करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि 15,000 की मान लो मैंने स्ट्राइक प्राइस देखी और 15,000 की कॉल नहीं, यहाँ पे पुट की बात की जा रही है। कॉल का प्राइस तो ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका है। सो पुट देखते हैं अभी पुट कितने की है, 163.55 की अभी पुट चल रही है। और हम क्या करते हैं, इसको सेल कर देते हैं और यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐड पोजीशन कर दी।
ये पोजीशन यहाँ पे ऐड हो गई। अब क्या होने वाला है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को लगेगा कि भाई देखो क्या हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है 77% चांस है जीतने के, और आपकी जेब में 8,000 रुपये आने तय हैं, जो कि आपके कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट लगा 65,000, उसका 12.56% है। बट दोस्तों हमेशा याद रखना, हमें वो ट्रेड लेनी है जहाँ पे हम चैन की नींद सो पाएं। मैं नहीं चाहता कि 8,000 कमाने के चक्कर में मुझे 50,000 देने पड़ जाएं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए कैसे समझना है, ध्यान से समझो। जब भी आप कोई पोजीशन क्रिएट करो तो हेज जरूर करो। यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम पेन कितना दिखा रहा है, मैक्सिमम पेन दिखा रहा है, सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है 8,000 रुपीज। और यहाँ पे मैक्सिमम पेन कितना दिखा रहा है, मैक्सिमम पेन दिखा रहा है कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, अनडिफाइन। अनडिफाइन मतलब 8,000 कमाने के चक्कर में 80,000 तक का भी लॉस हो जाएगा अगर मार्केट 15,000 की जगह नीचे 14,000 पे खुल जाए, किसी तरह कोई बहुत ही ज्यादा नेगेटिव न्यूज आ जाए तब, ठीक है। सो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी जब अनडिफाइन होना तो कभी भी वहां पे ट्रेड नहीं डालते हैं। अब इसको हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे कि भाई हमें पता लग जाए कि हमारा लॉस कितना होगा। अब आइए समझते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हम पहले इसको डिलीट करते हैं। अब नेक्स्ट पोजीशन एक क्रिएट और कर लेता हूँ। पोजीशन क्या क्रिएट करता हूँ, जो मैंने बताया था आपको कि एक काम करते हैं, 14,800 की पुट को देखते हैं। उसका प्राइस है 115 रुपये। मैंने क्या किया, इसको बाय कर लिया फॉर हेज पर्पस। इसको हैजिंग बोलते हैं नॉर्मली। और ये एक बहुत छोटी सी स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनको हम लोग करेंसी में इंप्लीमेंट करते हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने के बाद में यहाँ पे ये दिखा रहा है कि भाई क्या हुआ। अब यहाँ पे नोटिस करो कि भाई आपकी जेब में 2,400 रुपये का प्रॉफिट आएगा और आपको मैक्सिमम पेन हो सकता है 7,500-600 रुपये। आप कहेंगे यार ये तो 3 गुना हो गया, लाइक हम 1 रुपया कमाने के लिए 3 रुपयों को दाव पर लगा रहे हैं। मैं मानता हूं, ये चीज एग्री करता हूं, बट असली गेम दोस्तों ये नहीं है। आप लोग बस यही गलती करते हो, आप लोग इसकी तरफ देखते हो, यार लॉस इतना हो सकता है। अरे भाई वो लॉस नहीं होने वाला है, बिकॉज आप खुद सोचो, ये एक्सट्रीम लॉस है। अगर मार्केट 15,000 के नीचे आनी चालू होती है, आपको दिख रहा है कि भाई हमारा ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट का डाटा चेंज हो रहा है, वो दिखा रहा है कि मार्केट 14,000 तक जा सकती है। आपको वहां पे 1,000-1,200 का लॉस चल रहा होगा, वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो। ऐसा थोड़ा ना आपने कसम खा ली कि भाई मैं तो बैठा ही रहूंगा। तो ये चीज तो पहला नोटिस करो कि मैक्सिमम पेन है कि अगर मार्केट कहीं पर मान लो मार्केट तबाह हो जाती है, मार्केट 17,000 से सीधा 7,000 पे आ जाती है, तब भी आपको एक्सट्रीम लॉस कितना हो सकता है, वो हो सकता है इतना। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि आपको पहले ही पता लग जाए कि भाई मेरी जेब में इतना जाएगा और इतना आएगा। आने के चांसेस हैं 71%। और शेयर मार्केट में मैं अपने जब क्लासेस लेता हूं तो बोलता भी रहता हूं कि भाई अगर आपको 51% भी दिख रहा है ना कि हम जीत सकते हैं, तो पंगा ले लो। बिकॉज सिंपल सी बात है, अगर आप कोई चीज करोगे ही नहीं तो प्रॉफिट कमाने की छोड़ दो। अब यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि 71% चांस है, तो 71% के अंदर चांस है कि आप जीतोगे। और आपके लाइक कितने परसेंट, 19% चांस है कि आप हारोगे। और हारने की कंडीशन क्या होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप कहाँ तक सेफ हो। अगर मार्केट गिरते 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 14,952 पर भी आ जाती है, तब तक आप सेफ हो, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आई डोंट नो कि इससे अच्छी बात कुछ होने वाली है। बट लोगों को समझ में नहीं आएगी, मुझे पता है। मैं ये वीडियो ज़रूर क्रिएट कर रहा हूँ, लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। वो लोग क्या करेंगे, वो 19% के ऊपर गेम खेलेंगे। वो क्या करेंगे, इसके ऑप्शन को बाय करना प्रेफर करेंगे कि भाई हम तो बायर बन के खेलेंगे। क्यों, वहाँ पे पैसा भी कम लगता है और भगवान भरोसे होता है। अगर डबल हो गया तो क्वांटिटी डबल भी हो सकती है, पैसा डबल भी हो सकता है। बट दिक्कत की बात ऑप्शन सेलर में क्या है, ऑप्शन सेलिंग में दिख रहा है कि 2,413 रुपये, इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। आप ध्यान रखो, ऑप्शन सेलर क्या करता है, ठंडा करके खाता है। आपने कहावत सुनी होगी ना कि भाई ठंडा करके खाओ। वो बात ऑप्शन सेलर बहुत अच्छे से जानता है और मार्केट उसको रिवॉर्ड देती है। क्यों देती है, वो जानती है कि ये प्रोफेशनल बंदा है। और वो जो जुआ खेलने आया है ना कि भाई कॉल बाय कर लेते हैं, बढ़ गई डबल हो गए तो बल्ले बल्ले, और नहीं हुए तो भाई नुकसान हो जाएगा। तो ये वाली थ्योरी को ना छोड़ दो। अगर ये वाली थ्योरी आप इंप्लीमेंट करोगे कि भाई मुझे एकदम गांधी जी कमाना है, रातों रात करोड़पति बनना है, तो भाई करोड़पति तो नहीं पता, करोड़पति जरूर बन जाओगे। बिकॉज ये जो ऑप्शन सेलर हैं इनके पक्ष में मैथ है, ठीक है। मैथ कॉमन सी बात है, आप लोगों ने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, बड़ी जो ऑप्शन सेलर होता है ना वो इसको पढ़ के आते हैं कि 71% चांस है कि भाई अगर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है तब भी ये लोग जीत जाएंगे, क्योंकि 15,000 तक इनकी वैल्यू है। 15,000 कैसे समझो, मान लो ये 15,000 है और ऊपर की, सॉरी एक एक्स्ट्रा हो गई, 15,000 और ये 15,200, 15,300,
नीचे की तरफ है 14,900, 14,800, 14,700, इस तरीके से चार्ट है मान लीजिए, ठीक है। अब बात यह आती है कि मार्केट को 15,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये पैसा हमारी जेब में आना है तो 15,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। और हमने अपने ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखा कि मार्केट को कहाँ बंद होना चाहिए, 15,500 से लेकर 16,000 तक के कहीं पे बंद होना चाहिए मार्केट को 30 तारीख को, 30 जून को, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई हमने अब भी सेफ है हम, क्योंकि हमने 500 पॉइंट नीचे तक के स्ट्राइक प्राइस को चूज किया है। तो अगर मार्केट कल को क्या होता है, मार्केट नीचे गिरना चालू हो जाती है, मार्केट नीचे आती है और वो 15,001, लाइक 15,001 का मतलब हुआ 15,001 पर आकर भी बंद होती है, तो भी आप जीते पड़े हो। पहला पॉइंट, जीतने का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मार्केट अगर साइडवेज रहती है, जहां मार्केट अभी खड़ी है, मार्केट अभी कहां पे खड़ी है, 15,300, अगर मार्केट यहीं पे रहती है तो भी आप जीते पड़े हो, तो दूसरी कंडीशन भी आप जीत गए। मार्केट अगर ऊपर भाग जाती है, कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, तो भी आप जीत गए। चौथी कंडीशन देखो, मार्केट अगर यहां से नीचे आना चालू करती है, तो आप कहां तक सेफ हो, 14,952 तक। तो फोर्थ कंडीशन भी आपके पक्ष में है। उसके बाद अगर मार्केट बर्बाद हो जाती है, बिल्कुल यूं गिर जाती है, एकदम से आकर 13,000 पर आ जाती है, ठीक है, तब क्या होगा, आपको मैक्सिमम लॉस ये हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप चैन की नींद सो सकते हो। आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा चीज अच्छी मुझे लगती है। मैं अपना खुद पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं ना, अगर मेरे पास 3-4 करोड़ अगर होते तो मैं तो केवल ऑप्शन सेलिंग ही करता। अभी इतना पैसा नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर मेरे पास इतना पैसा आता है, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, मैं कुछ और करने ही वाला ही नहीं हूँ। कॉमन सी बात है, हमें क्या करना है अगर हमें रिच बनना है। देखो, मैं अपने चैनल के ऊपर ना कुछ ऐसी चीजें भी डाल रहा हूँ, साइकोलॉजिकल चीजें, क्योंकि मेरे समझ में ये चीज आ रही है कि ट्रेडिंग का मतलब केवल ये नहीं होता कि नंबर्स होते हैं, हमें ट्रेड करनी आनी चाहिए। हमारे माइंड की साइकोलॉजी कैसी है, फाइनेंशियली हम कैसे सोचते हैं, ये चीज बहुत मैटर करता है। और ये चीज मैटर तब करता है जब हमें पता लगे कि हमारे कमाई करने का तरीका क्या है, कि 71% हम जीत सकते हैं और इतना पैसा बन सकता है, कुछ एक्सट्रीम हो जाए तो भी हमें पता है कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो भाई, इससे अच्छी चीज़ मुझे क्या मिलने वाली है। अगर मेरे पास 3 to 4 CR होते हैं, तो कॉमन सी बात है, मैं कुछ और करूंगा ही नहीं। मैं केवल क्या चीज़ करने वाला हूँ, ऑप्शन सेलिंग। आप कहेंगे 2400 कमाओगे, बस रुको ज़रा, यहाँ पे आपको जादू दिखाता हूँ क्या होता है। जब हम यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करते हैं दोस्तों, लाइक यहाँ पे मैंने अभी तो देखा कि एक क्वांटिटी को शॉर्ट किया मैंने, यहाँ पे अगर इसको 10 क्वांटिटी को शॉर्ट कर दिया, तो आप यहाँ पे देखोगे कि क्या जादू होने वाला है। क्यों, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मैंने इसको 10 लॉट किया और मॉडिफाई किया। अब आप नोटिस करो कि भाई मेरा यहाँ पे टोटल 24,000 का प्रॉफिट होगा और 75,000 का लॉस हो सकता है, और जीतने के चांसेस 71% है। मैं इस ट्रेड को डेफिनेटली लेना पसंद करूंगा। और अगर मैं यहाँ पे 10-10 लॉट की जगह 100 लॉट कर देता हूँ, तो 2-2.5 लाख रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है यहाँ पे कमाना। लाइक देखिए आप यहाँ पे मैं इसको 100 लॉट कर देता हूँ। आप कहेंगे इतना कर पाओगे, भाई 3 to 4 CR की बात हो रही है, इतने फंड में इस चीज़ को किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लीजिए, इसको कर देते हैं 100। आप खुद देखना मैथमेटिकली कितना बेस्ट काम करता है यार ऑप्शन सेलिंग। आप यहाँ पे देखो, टोटल मुझे फंड कितना रिक्वायर्ड हुआ, 21 लाख रुपीज। 21 लाख रुपीज की हेल्प से मैं क्या कमा रहा हूँ, 2,41,000 रुपये कमा पा रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी बात जिसके बारे में मैं बातें करता हूँ हमेशा, जीतने के चांसेस कितने हैं, 71%। कॉमन सी बात है, अगर मुझसे कोई बोले कि आपको एक 10th फ्लोर से कूदना है, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, कोई कहे तो मैं यहाँ खड़ा कर रहा हूँ और कूदाना है तुमको, ठीक है, मैं कहता हूँ कि नीचे पानी है, जीतने मैं बच जाऊंगा, इसके चांस 80% है। क्या करना चाहिए, कूद जाना चाहिए ना, मैं कूद जाऊंगा। चलो, दूसरी चीज, नीचे कोई बोले भाई यहाँ पे फ्लोर है, ठीक है, गिरते ही ऊपर जाने के चांसेस हैं, ठीक है, और बचने के चांस 20% है, और बच भी गए तो हाथ पैर तो टूटने तय हैं। तो मैं कूदूंगा, बेवकूफ हूँ, कूदूं, कभी भी नहीं कूदूंगा। तो वही चीज यार यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। आप खुद देखो, जो ऑप्शन सेलर है उसको दिख रहा है कि भाई तुम 70% चांस है तुम जीतोगे, सॉरी 71%, इसको 72% ही काउंट किया जाएगा। तो भाई वो इंसान डेफिनेटली कूदेगा, क्योंकि उसको दिख रहा है 72% चांस है मैं जीतूंगा और केवल 18% चांस है कि मुझे कुछ हो जाएगा। और होने पर भी उसकी डेथ नहीं होगी, उसको पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है बस, और वो भी कितना हो सकता है वो उसको पता है। ऐसा नहीं है कि उसको अनडिफाइन है, उसको ऐसा नहीं है कि अनडिफाइन लॉस हो सकता है, उसको ये भी पता है कि उसको कितना लॉस हो सकता है। सो आई विश कि ऑप्शन सेलिंग में कैसे आप कर सकते हो, प्लीज ट्राई करके देखो। ट्राई नहीं करोगे
तो कुछ नहीं होने वाला। एक एक लॉट के साथ ट्राई करो क्योंकि लर्निंग ज़रूरी है। ऑप्शन बाइंग दोस्तों मत करो, ऑप्शन बाइंग करने से केवल नुकसान होता है। मैं हर बार बोलता हूँ, काफ़ी वीडियोस में मैंने ये चीज़ सिखाने की कोशिश की है। मैं जो क्लासेस लेता हूँ लाइक करेंसीज की, उनके अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग कभी नहीं करनी है, ऑप्शन सेलिंग करो, प्रॉफिट अर्न करो, थोड़ा खाओ बट खाओ, ठीक है, कमाई करो, थोड़ी थोड़ी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा, आपका फंड इतना बड़ा हो जाएगा कि आप खुद कहोगे यार मेरा इतना बड़ा फंड है, 2-4 लाख महीना कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हो? सो ये चीज़ पॉसिबिलिटीज है बट उसके लिए लगता है समय। आप डायरेक्टली ये मत सोचिए कि आपने कोई 5,000 रुपीज़ वाली एक कॉल खरीद ली कि भाई 5,000 रुपीज़ तो लगे हैं, जीतने के चांसेस हैं 19%, हारने के चांस है 71%। तो कोई, मैं कहता हूँ फर्स्ट क्लास का बच्चा भी होगा ना, उसको बोलेंगे कि बेटा 71% वाले के साथ जाएगा या 19 वाले के साथ, वो इधर आना प्रेफर करेगा। बट फिर भी आप क्या करते हो, कम पैसा लग रहा है चलो यहाँ चल देते हैं। तो यार ये चीज़ मत किया करो, ठीक है। सो आई विश कि ऑपेस्ट्रा ऑप्शन एनालिसिस को कैसे यूज़ करना है, ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। और अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट करो। और अगर आप बेसिकली करेंसी ट्रेडिंग के बारे में लर्न करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे मैंने वीडियोस डाली हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे कोर्सेज भी रन करते हैं फॉर करेंसी ट्रेडिंग, आप इजीली कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हैं, जाकर चेक कीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। गांधी जी आपकी जेब में आना तय है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो, डेफिनेटली आपकी जेब से पैसा जाने ही वाला है। जब तक ये वाली चांस आप नहीं देखते कि 71% जीत रहा हूँ और फिर भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि फिर आपको शेयर मार्केट में काम करना चाहिए, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर करना अगर कोई लास्ट तक इसको देख रहा है तो। ओके दोस्तों।